जम्मू कश्मीर विधानसभा के नतीजे स्पष्ट होते ही जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उमर अब्दुल्ला ही जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री होंगे। जम्मू कश्मीर के प्रमुख राजनीतिक परिवार से आने वाले 54 साल के उमर अब्दुल्ला दूसरी बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। पहली बार वो साल 2009 में मुख्यमंत्री बने थे। जम्मू कश्मीर में 10 साल के अंतराल के बाद चुनाव हुए हैं। इसके विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हुए भी 5 साल हो चुके हैं। जीत के बाद आपको बता दें कि पत्रकारों से बातचीत करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 2018 के बाद एक लोकतांत्रिक सेटअप जम्मू कश्मीर का चार्ज लेगा। बीजेपी ने कश्मीर की पार्टियों को निशाने पर लिया, खासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को। हमें कमजोर करने की कोशिश की गई। हमारे खिलाफ पार्टियों को खड़ा करने का भी प्रयास हुआ, लेकिन इन चुनाव ने उन सब कोशिशों को मिटा दिया है। उमर अब्दुल्ला इस साल हुए लोकसभा चुनाव में बारामूला से उम्मीदवार थे, लेकिन वो उस समय तिहाड़ जेल से चुनाव लड़ रहे इंजीनियर रशीद से चुनाव हार गए थे। तो कैसा उमर अब्दुल्ला का सफर रहा है, उमर अब्दुल्ला के लिए कितने सारे चैलेंजेस हैं, वो आपको बताते हैं। राज्य को संविधान के तहत विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया था। जम्मू कश्मीर अब पूर्ण राज्य नहीं है, बल्कि केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख इस क्षेत्र से अलग हो चुका है। जम्मू कश्मीर की सरकार भी अब बहुत हद तक उपराज्यपाल के जरिए केंद्र सरकार के नियंत्रण में होगी, कंट्रोल में होगी। मुख्यमंत्री के रूप में उमर अब्दुल्ला के पास करने के लिए बहुत कुछ नहीं होगा। हालांकि विश्लेषक ये मान रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला ये संदेश देने में कामयाब रहे हैं कि कश्मीर के लोग अब भी उन पर विश्वास कर रहे हैं। लेकिन इस साल जुलाई तक अब्दुल्ला कह रहे थे कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश है। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से कहा था, मैं एक पूर्ण राज्य का मुख्यमंत्री रहा हूं। मैं खुद को ऐसी स्थिति में नहीं देख सकता जहां मुझे उपराज्यपाल से चपरासी चुनने के लिए कहना पड़े या बाहर बैठकर फाइल पर उनके हस्ताक्षर करने का इंतजार करना पड़े। अब क्योंकि ये वक्त बदलते हुए टाइम नहीं लगता है और ये राजनीति की कुछ पेचीदगियां भी हैं जो हम अच्छी तरीके से समझना होगा हमें भी, कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, भले ही उमर अब्दुल्ला ने ये कहा हो कि वो एक पपेट की तरह काम नहीं करेंगे, लेकिन अब वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और तमाम तरह की जिम्मेदारियां उनको मालूम है, उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है, और बहुत कुछ उनके अंडर में नहीं होगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये कि ये कश्मीर के लिए अहम पड़ाव है। इन चुनाव ने ये संदेश दिया कि कश्मीर की पहचान से समझौता नहीं किया जा सकता, और यही कश्मीर के लोगों के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। उमर अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनाव अभियान का नेतृत्व किया। वो अपनी ये बात समझाने में कामयाब रहे कि दिल्ली ने किस तरह से कश्मीरियत का नुकसान किया और कश्मीर के लोगों की उम्मीदों को किस तरह से कुचला। ये उन्होंने कन्विंस किया लोगों को, लोग कन्विंस हुए। उनके मुताबिक उमर अब्दुल्ला लोगों को अपने साथ जोड़ने में कामयाब रहे और कश्मीर के लोगों ने उन्हें अपना नेता मान लिया। जाहिर है उन्हें जीत मिली है, सरकार बनाने जा रहे हैं। साथ ही कश्मीर के लोगों ने ये बताया कि उनके पास जो मताधिकार है वो उसका अपनी मर्जी से इस्तेमाल करेंगे। हालांकि कश्मीर के बदले राजनीतिक हालात में अब जो मुख्यमंत्री होगा उसके पास बहुत सीमित राजनीतिक ताकत ही होगी, लेकिन ये समझने वाली बात है कि कश्मीर के जो हालात हैं और जो पहले थे उनमें कितनी तब्दीलियां आ चुकी हैं, और उस तब्दीलियों के बीच में उमर अब्दुल्ला को काम करना है। तो कैसे वो बैलेंस बनाएंगे, कौन कौन सी चुनौतियां उनके सामने होंगी, ये बड़ी बात है। चलिए, विश्लेषक मान रहे हैं कि राजनीतिक रूप से भले ही उमर अब्दुल्ला बहुत ताकतवर ना रहें, लेकिन फिर भी प्रतीकात्मक रूप से उनकी पार्टी की ये जीत बहुत अहम है। अब केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल पद बहुत ताकतवर है। मुख्यमंत्री को उसके मातहत ही काम करना होगा, लेकिन बावजूद उसके उमर अब्दुल्ला ये संदेश देने में तो कामयाब ही रहे हैं कि कश्मीर की जनता की पसंद वही है। अब साथ ही आपको एक और बताते हैं बात कि उमर अब्दुल्ला के अपने हाथ में क्या होगा। वो एक क्षेत्रीय नेता है, लेकिन कश्मीर में सरकार दिल्ली से चल रही है। अगर जम्मू कश्मीर में एक मामूली ट्रांसफर भी करना होगा, उमर अब्दुल्ला नहीं कर पाएंगे। बावजूद इसके वो कश्मीर के लोगों के नेता हैं। यहाँ की जनता की उम्मीदों का बोझ उन पर ही होगा। चुनाव अभियान के दौरान जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कई वादे किए थे। इनमें सबसे अहम वादा कश्मीर के लोगों के अधिकारों के लिए लड़ना और रोजगार के बेहतर मौके पैदा करना है। और रोजगार वाली बात आपको बता दें, ये हर चुनाव में होती है। कितने सफल होंगे ये देखना होगा। पिछले 5 साल से उपराज्यपाल के दफ्तर से कश्मीर में प्रशासन चल रहा है। आम लोगों ने अपने आप को सत्ता से दूर महसूस किया है, बिल्कुल सत्ता से दूर महसूस किया है। लेकिन अब
ये जो चुनौती की जब हम बात कर रहे थे, चुनौती क्या होगी? चुनौती ये होगी कि उमर अब्दुल्ला जो वादे लोगों से कर चुके हैं, उसको पूरा कैसे करेंगे? क्योंकि हर एक चीज़ के लिए आपको अच्छे से मालूम है कि जहाँ पर राज्यपाल हो, वहाँ पर परमिशन लेनी पड़ती है। हर चीज़ के लिए उनके साइन ज़रूरी होंगे। तो उन वादों को कैसे अमली जामा पहनाया जाएगा? कैसे अमली जामा पहना पाएँगे उमर अब्दुल्ला? ये बहुत बड़ी चुनौती उनके लिए होने वाली है, क्योंकि सरकार उनकी दिल्ली से चलेगी। उमर अब्दुल्ला के लिए राजनीतिक सफ़र का उतना कहें तो आसान नहीं था। भारतीय संसद पर हमले के अभियुक्त अफजल गुरु को फांसी दिए जाने, साल 2010 में जम्मू कश्मीर में पैदा हुए तनावपूर्ण हालात ने उनके सामने मुश्किल चुनौतियां पेश की। 2010 में कश्मीर में फिर से उठे अलगाववाद से निपटने में भी वो बहुत कामयाब नहीं रहे। इसका खामियाजा उन्हें अगले चुनाव में भुगतने को मिला। 2014 विधानसभा चुनाव में पार्टी की बुरी हार के बावजूद वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहे। 2019 में जब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किया, अनुच्छेद 370 को हटा दिया, तो वो सरकार के इस फैसले के खिलाफ एक मजबूत राजनीतिक आवाज बनकर उभरे। उमर अब्दुल्ला लंबे समय तक नजरबंद भी रहे। बावजूद इसके वो ये संदेश देते रहे कि कश्मीर के लोग विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले को कभी स्वीकार नहीं करेंगे और इसका विरोध जारी रखेंगे। अब एक बार फिर सत्ता की कमान उनके हाथ में होगी, लेकिन इस बार उनके सामने सिर्फ हालात ही अलग नहीं होंगे, बल्कि चुनौतियां भी नई होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच हमें देखने के लिए। अपने सुझाव आप हमें ज़रूर दीजिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए प्लीज़। थैंक यू।